Hello and welcome back to the Commerce League. My name is Manoj Dubey and I am doing what we are doing. याद है आपको पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट आपने कल कर लिया था. पार्टनरशिप के आज एपिसोड नंबर 2 पार्ट नंबर 2. इसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम के अंदर 3 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो यहां से अभी अभी क्लियर हो जाएगा आपका. ठीक है, उससे पहले क्या आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें हम रिवीजन करा दें जल्दी जल्दी. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है जी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, जो पार्ट 1 का है बेटा वो आपको देखना है. यहाँ पे आई बटन पे किधर ऊपर नीचे इधर साइड में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके पार्ट 1 जिन्होंने ना देखा हो वो देख लें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें जिन्होंने ना किया हो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और अगर किसी को निकालना है गेनिंग रेशियो तो रिवर्स कर दे इसको, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. अब बात समझना. SSR मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट की जाती है? जब नया पार्टनर एडमिट होता है और नए पार्टनर के एडमिट होने से जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको अपनी रेशियो, अपने हिस्से में से, अपने शेयर में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर न्यू पार्टनर. गेनिंग रेशियो जब कोई रिटायरिंग पार्टनर जाता है रिटायर होकर फर्म से, तो वो जो हिस्सा लेकर जाता है उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसको, जो जाने वाला पार्टनर है उसका हिस्सा मिल जाता है, उसको गेन हो जाता है. तो यहाँ गेनिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स को, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. और ये सिचुएशन सारी किसकी कैलकुलेशन के लिए है? गुडविल की कैलकुलेशन. तो अभी अभी इसे तुरंत कॉपी निकालिए, कोई भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निकालो और इसको कर दो. किसमें से? एडमिशन से और रिटायरमेंट से. दोनों ही टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन अभी अभी लगाना है कि गुडविल की कैलकुलेशन, और तो मैंने प्लान में ऑलरेडी बता रखी थी तो आपने कर ली होगी. जिन्होंने ना किया हो वो एडमिशन और रिटायर टाइप पे जो गुडविल कैलकुलेट होती है और गुडविल हम कैसे देते हैं या नया पार्टनर जब लेकर आता है कैश में या काइंड में, तो उसकी प्रॉपर एंट्री, उसकी रिवीजन कर लो. ठीक है, गुडविल हो गई एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे. अगला हम लोग करते हैं भाई कि डिसोल्यूशन के टाइम पे. किस पे? डिसोल्यूशन के टाइम पे. जब डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन होता है और पार्टनर्स का भी डिसोल्यूशन होता है. मतलब फर्म भी डिसॉल्व हो रही होती है और एट द सेम टाइम पार्टनर भी डिसॉल्व हो रहे होते हैं. तो दोनों डिफरेंसेस 3 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर एक बार देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को पता है कि जब हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है. क्या बनाना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट पार्ट 1 में ऑलरेडी हो रखा है, वहां जाके चेकआउट कर लो. रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाना है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए भैया. क्या? कि जो भी चीज यहां पर हमारे, जैसे यहां पर एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में, तो ये क्रॉस आ जाएंगे, ये एसेट्स हैं, और ये क्या है? लाइबिलिटी. इसको यहां कर दीजिए. तो यहाँ पे सारे एसेट्स, यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज. यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, यहाँ पे हम लोग एसेट्स को बेच देंगे. ठीक हो गया. और उसमें फाइनली जब हमको मिलेगा तो क्या मिलेगा? उसमें प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस. तो जो भी प्रॉफिट लॉस बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. खत्म. डिसोल्यूशन में ये वाला क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन. सेक्रीफाइसिंग और गुडविल की कैलकुलेशन आप यहां से कर लेंगे. और इसके अलावा आपको जो डेथ में एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है और रिटायरिंग में लोन का अकाउंट बनाना पड़ता है, उसकी भी रिवीजन एक बार जरूर नजर मार लेना. टेस्ट अग्रवाल की बुक में से काम हो जाएगा. ठीक, अब करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले हमको समझना है कि भाई इसके मेथड कौन कौन से होते हैं. एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आएगा वो एवरेज पीरियड मेथड से आएगा. बेसिकली हमारे पास 2 मेथड है. एक मेथड का नाम होता है प्रोडक्ट मेथड और एक मेथड का नाम होता है एवरेज पेमेंट पीरियड मेथड. तो एवरेज पीरियड मेथड पहले हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं आराम से. प्रोडक्ट मेथड में हम लोगों को क्या लगाना है? जो ड्राइंग्स ले रखी है उसका प्रोडक्ट करना है. ठीक है, इनटू जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया जो पार्टनरशिप डीड में दे रखा होगा. अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो हमें पता है हमें ड्राइंग का इंटरेस्ट कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो. इधर डिवाइड आ जाएगा
ये ब्रैकेट बना, और यहाँ पर 1/12 होगा अगर क्वेश्चन में मंथ्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है तो, और अगर डेज के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा तो इसी चीज को सेम 1365 से करेंगे। बाकी सारा ये प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब आपके मन में आएगा टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। देखो बेटा, कभी भी जब क्वेश्चन में इस तरह का आए ना कि ड्राइंग जो है पार्टनर निकाल रहा है, ओल्ड पार्टनर, और अलग अलग ड्राइंग निकाल रहा है अलग अलग टाइम पे। मान लीजिए अप्रैल में 2000 रुपये निकाले, और मान लीजिए जुलाई में जाकर उसने 10,000 रुपये निकाल लिए, फिर मान लो दिसंबर में जाकर उसने 15,000 रुपये निकाल लिए। तो जितना अमाउंट उतने जितने महीने के लिए हुआ है, जैसे अप्रैल का अमाउंट है और उसने लिया कहाँ तक है, मान लो 31 मार्च को उसकी पे ऑफ कर रहा है, तो कितने महीने के लिया उसने, 12 महीने के लिए। तो वो जो अमाउंट उसने ले रखा है 2,000 रुपये, उसे 12,000 से क्या 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए प्रोडक्ट मेथड है, मल्टीप्लाई करो, 2,000 को भी 12 से 24,000 हो गए। फिर जो आपने जुलाई में ले रखा है, जुलाई से लेकर मार्च तक उसमें 9 महीने आ गए, तो जितना ले रखा हो, मान लो 3,000 ले रखा है, तो 3,000 ने 27,000, 27,000 को इस 24,000 से ऐड करो। फिर अगर मार्च में ले रखा है तो 1 महीने के लिए लिया, सिर्फ मान लो मार्च में 15,000 का लिया है, 1 महीने के लिए लिया ना, 15,000 एकम 15,000, इन तीनों को जोड़ दो, यहाँ पे वो अमाउंट लिख दो। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही होगा 1/12, 1/365, वेरी वेरी सिंपल। दूसरा जो मेथड है बच्चों, वो है एवरेज पीरियड मेथड, जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और बड़े क्वेश्चंस में जहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह भी तो अमाउंट को हम डालना, ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वो कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी। तो समझा तो ये आएगा, इसको ध्यान से सीखो। इसको करने के लिए आपको पहले टोटल ड्राइंग लिखनी है, टोटल ड्राइंग लिखनी है। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, ये तो रहेगा ही। साथ में यहां पर एक चीज चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एवरेज पीरियड आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। क्या आएगा, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 2। अब यह समझना है कि ये जो एवरेज पीरियड मेथड है, ये है क्या भला, ये है क्या चीज। देखो, टोटल ड्राइंग का मतलब जब भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि रेगुलरली वही सेम अमाउंट ड्राइंग के रूप में निकाला जा रहा हो, लिख दिया कि एवरी मंथ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ 2,000 रुपये निकाले जा रहे हैं, तो इस केस में अप्रैल 1 को 2,000, मई 1 को 2,000, जून 1 को 2,000, और इस तरीके से 1 मार्च तक 2,000 रुपये निकालते रहेगा। तो इसमें दो चीज़ आपने नोटिस की कि जो टाइम गैप है अप्रैल से मई, मई से जून, कितना है, वो 1, तो सब में 1 है, मतलब यूनिफॉर्म गैप है। दूसरा, जो अमाउंट निकाला जा रहा है वो रेगुलरली निकाला जा रहा है, करेक्ट है। जब ये दोनों चीज़ों आपके क्वेश्चन में दिखे तो समझना ये एवरेज पीरियड मेथड है, और उसको इस तरह कैलकुलेट कर देना है। अब बात आती है कि ये एवरेज पीरियड क्या चीज है भैया, एवरेज पीरियड कैसे निकाले। एवरेज पीरियड निकालने का एक छोटा सा मेथड है, एकदम बड़ा प्यारा सा है। आओ जरा देखते हैं इसको। यहां मैंने लिखा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब आपने ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना महीना बचा था, ठीक है, और इसको प्लस कर दो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, लास्ट ड्राइंग, और इनको जोड़ने के बाद क्या कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो जैसे डिवाइड बाई 2 करोगे ये गेम आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये 12 है, करेक्ट। उसके बाद आप ये नोटिस करें कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया कि मंथ के बिगिनिंग में ले लिया, एवरी मंथ के बिगिनिंग में, तो जब 1 अप्रैल को लिया होगा तो 1 अप्रैल को लेने के बाद फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना महीना बचा, आप बताओ। अप्रैल थोड़ा ही बचा क्योंकि आपने पहले दिन निकाल लिया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई वगैरह जोड़ो, कितना आएगा, मार्च तक 12 महीना आया। अब यहां पर लास्ट ड्राइंग के बाद, लास्ट ड्राइंग कब आएगी, 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च को आएगी। तो 1 मार्च के बाद कितना महीना बचा, 31 मार्च तो पूरा दिन है, पूरा महीना है वो, तो 1 महीना बच गया। 12 यहां से और 1 यहां से, कितने हुए, 13 महीने। और 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6.5। तो यहां पर आप लिखोगे 6.5 डिवाइड बाई लिखोगे 12, एंड दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात समझ में ही नहीं आई, तो ये सब किसका निकाल रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक या 2 क्वेश्चन आप अभी के अभी तुरंत
वीडियो देख ली हो, वीडियो को अभी पॉज करो, बुक निकालो, एक क्वेश्चन करो, उसके बाद पॉज को वापस ओपन करो और फिर हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइस अब सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिवीजन। जल्दी से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके दो फेस हो सकते हैं, इसकी दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन ये कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या करना है हमें, और तब जब डीड अवेलेबल है परंतु उसमें यह नहीं बताया कि ये रेट ऑफ चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा। आई होप की बात समझ में आ रही है, ठीक है। पहला क्या है सिचुएशन कि अगर डीड ही नहीं है, अगर डीड ही नहीं है तो सिंपल आपको इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को कुछ भी कैपिटल पे इंटरेस्ट देने की जरूरत है। नथिंग इज गोना बी हैपन इफ पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम आपको चार्ज या एप्रोप्रिएशन का नहीं बता रखा, बस ये बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देना है, कितना देना है वो भी पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ सिचुएशन बनती है, जल्दी जल्दी देखो। अगर मान लो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मान लो वो है ही इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा। जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे जब वहां पे रेट ही नहीं है, तो आपस में जो लोग डील करेंगे, जैसे डील बनने के बाद जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं 2 या 3, वो आपस में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, एग्रीड हो सकते हैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे कि इस पर्टिकुलर परसेंटेज पे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, बट डीड प्रोवाइड होना चाहिए तभी हो सकता है। अगर उस इंटरेस्ट से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है ज्यादा है, ऐसी सूरत में जो भी अग्रीड रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर्स में, उसमें वो बट जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है मान लो आ रहा है 1.5 लाख और इंटरेस्ट जो पे करना है वो मान लीजिए मिला 2 लाख पे करना है कुछ 40,000 रुपए। तो ऐसे केस में जो भी अग्रीड रेशियो होगा 6%, 12%, 8% जो भी है, उस आधार पे तीनों को या दोनों को, जो भी पार्टनर्स है जितने भी हैं, उनको दे दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं यहां लिखूंगा अलग से। देखो, ओपनिंग कैपिटल पर ही हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल न दे, आपको क्लोजिंग दे दे, तो हमको सबसे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना पड़ेगा, फिर हमको उसका इंटरेस्ट अग्रीड रेशियो में कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गई बात। अभी हम लोग और देखते हैं, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, तो सर जितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होगा उतने में ही आपको इंटरेस्ट अलाउ करना है अपने पार्टनर्स को, उससे ज्यादा नहीं करना है। कभी उससे ज्यादा घर से ना लाके दोगे, कहां से घर के ला के दोगे भाई, पार्टनर ही तो फर्म है, या कौन सा सेपरेट लीगल एक्टिविटी चलती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का हिसाब है पार्टनरशिप में। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है वो चेकआउट करो। अगर तो मान लीजिए फिक्स्ड कैपिटल है, होता है ना सर कि कैपिटल फिक्स है या कैपिटल फ्लक्चुएट है, कल की वीडियो में भी बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है, आप जरूर चेकआउट करो जाकर। फिक्स्ड कैपिटल में कुछ नहीं करना, आपको क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल लिखो और उसमें ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे, उसमें ऐड कर दो ड्राइंग। आई होप समझ में आ रहा है। क्या कर दो, ड्राइंग ऐड कर दो, और लेस किसे कर दो, लेस कर दो अपने एडिशनल कैपिटल को, जो आपने बीच में पैसे लगाए होंगे, पार्टनर जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बीच बीच में एज अ कैपिटल, उसे माइनस कर दो। फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल एट द बिगिनिंग, या फिर शॉर्ट में कहें तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी, और उसकी इंटरेस्ट निकालनी है। बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन फिक्स्ड का नहीं है, 18 बेटा में, अगर क्वेश्चन फिक्स का नहीं है तो मैं इसे फ्लक्चुएट पे कैसे करूं। मान लो कैपिटल ही क्या है बच्चों, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि यहां पर कैपिटल का रोल आ जाएगा, वहां तो करंट का ही रोल था भैया, फ्लक्चुएट हो गया। फ्लक्चुएट का मतलब यह है कि कैपिटल भी होगी। ऐसे केस में आपको लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, जो भी है क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर बहुत तुम टेढ़ा बनाएंगे तो इस तरह का बनाएंगे, नहीं तो फिर वो नॉर्मल सिंपल बनाएंगे। आपको क्लोजिंग कैपिटल यहां लिख दो, लिख दिया, इसमें कुछ चीजें ऐड कर दो।
क्या ऐड करोगी? जैसे मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई लॉस आया हुआ है, लॉस को ऐड कर दो। ड्राइंग है अगेंस्ट कैपिटल, भाई 3 होते हैं ना, ये 2 होते हैं एक्चुअली, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करना है। बात समझ में आ गई? 1, 2 और 3। और फिर हमें फाइनली, अच्छा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड करो बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने अभी अभी रिवीजन की है इसकी, उसे ऐड कर दो। कर दिया? इसके बाद फाइनली हम लेस कर देंगे कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ों को मतलब क्या? एडिशनल कैपिटल है, लेस करो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग के हिसाब से, उसे माइनस कर दो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ अकाउंट्स में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। उसके बाद अगर कोई मान लो आपको प्रॉफिट आया हुआ है, जैसे यहाँ पे लॉस आपने कराई थी, कहाँ गई? आपने लॉस ऐड कराई थी, और यहाँ पर प्रॉफिट अगर आई है तो इसे आप रिड्यूस कर दो। जो फाइनली आपको मिलेगा दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरीके से आप अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवीजन कर सकते हो। आपने कर लिया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करो, अभी के अभी करो, प्लीज करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्रिप्शन क्या, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को रिलीज कर दो, ताकि आपको फटाफट से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। रिलीज करने का मतलब है प्रेस करने का मतलब। ऑलराइट।